शिव भक्तों से सजी थी जमीन, आसमान में उड़ रहा था पुष्पक विमान, अधिकारी धो रहे थे पांव, बादल भी दे रहे थे सुहावने छांव। भाईजान भी रौनक देखकर थे हैरान, धामी सरकार ने ऐसा किया था इंतजाम। हरिद्वार में उतर आया था स्वर्ग, एक दिन में रिकॉर्ड कांवड़ियों ने भरा जल। कांवड़ यात्रा में खलल डालने वालों को नहीं छोड़ेगी धामी सरकार, आ गया ऑर्डर, भाईजान हो जाएं सावधान, एक गलती भारी पड़ेगी। कहते हैं हर बड़ी लकीर सबसे पहले उत्तराखंड खींच रहा है, जैसे यूसीसी बिल लाने वाली लकीर सबसे पहले धामी सरकार ने खींची, ठीक उसी तरह सावन महीने में शिव भक्तों की सुरक्षा के लिए ऐसी भव्य तैयारी की गई जिसने इतिहास रच दिया। सावन का पवित्र महीना शुरू हो चुका है, ऐसे में पुष्कर सिंह धामी सरकार ने ऐसी जबरदस्त तैयारी की जिसने सबको हैरान कर दिया। एक नहीं बल्कि 4 बड़े फैसले लेकर धामी सरकार ने इरादा जाहिर कर दिया कि कांवड़ यात्रा के दौरान अगर पवित्रता को भंग करने वाला कोई भी गंदा काम होगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। सड़क किनारे खुले में मांस नहीं बिकेंगे और यात्रा के दौरान कोई हुल्लड़बाजी नहीं होगी। पुष्कर सिंह धामी का पुराना अनुभव था, साल 2022 में 1-2 लाख 10 लाख नहीं बल्कि 3.25 करोड़ कांवड़ यात्री हरिद्वार पहुंचे थे। इस बार उससे ज्यादा लोगों के पहुंचने की संभावना है, लिहाजा सुरक्षा, सजावट और शुद्धता का पहले से कहीं ज्यादा ख्याल रखा जा रहा है। धामी सरकार पिछले साल के अनुभव से तैयार थी। उधर सावन शुरू होते ही जमीन पर गंगा तट के किनारे भक्तों का विहंगम मेला लगा था। इतिहास में सावन के मौके पर ऐसी भव्य और दिव्य तस्वीर पहले विरले ही दिखी होगी। एक साथ 20 लाख लोग हरिद्वार में डुबकी लगा रहे थे, लेकिन इतनी बड़ी भीड़ होने के बाद भी किसी भी शिव भक्त को रत्ती भर कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि उत्तराखंड की धामी सरकार ने दिल से कांवड़ियों के लिए व्यवस्था की थी। भीड़ को कंट्रोल करने के लिए व्यवस्था थी, पैदल कांवड़ियों के पांव गर्म पानी से धोने की व्यवस्था थी, खाने की व्यवस्था थी। यकीन मानिए 20 लाख की भीड़ को कंट्रोल करना और सबको डिसिप्लिन में रखना कोई बच्चों का खेल नहीं था। लेकिन उत्तराखंड के पुलिस प्रशासन ने इस भारी चुनौती भरे और जोखिम भरे काम को बहुत आसानी से पूरा किया और इतनी स्मूथ व्यवस्था की गई कांवड़ियों के लिए कि एक जरा किसी को मुश्किल नहीं हुई। बड़े अधिकारी से लेकर छोटे अधिकारी तक हर कोई कांवड़ियों के पांव धो रहा था। आसमान में उड़ते हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश हो रही थी। कुछ पल के लिए ऐसा लग रहा था जैसे आसमान में पुष्पक विमान उड़ रहा हो और धरती पर भगवान भोलेनाथ के आगमन के मौके पर पुष्प वर्षा हो रही हो। सावन मेले में कांवड़ लेने हरिद्वार आए कांवड़ियों पर सीएम के निर्देश पर पुलिस और प्रशासन ने हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की और स्वागत किया। हरकी पैड़ी क्षेत्र के अलावा रुड़की कांवड़ पटरी तक एडीजी लॉ एंड ऑर्डर वी मुरुगेशन, डीएम धीराज सिंह गर्ब्याल, एसएसपी अजय सिंह ने हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की। बीते साल भी कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई थी। एहतियात के लिए कहा गया था कि कांवड़ यात्रा के दौरान डाक कांवड़ लाने वाले श्रद्धालु बड़ी संख्या में बिना परमिट गाड़ियों से यात्रा नहीं करेंगे। ट्रैक्टर, ट्रॉली, ट्रक जैसे खुले वाहनों में कांवड़िए बड़े बड़े लाउडस्पीकर लगाकर सफर करते हैं। दोपहिया वाहनों से नियम के खिलाफ जाकर साइलेंसर हटा दिया जाता है और तेज आवाज में गाड़ी चलाई जाती है। कुछ शरारती तत्व अक्सर कांवड़ यात्रा के दौरान हथियार, लाठी, डंडे आदि लेकर चलते हैं। यहाँ तक कि कुछ लोग नशीले पदार्थों का सेवन करके गाड़ियां चलाते हैं और दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। कांवड़ यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार की कोई अनैतिक गतिविधि ना हो, इस पर पूरे पुलिस प्रशासन की नजर है और सावन के पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक ऐसी ही मुस्तैदी दिखाएगी उत्तराखंड की सरकार। वैसे धामी सरकार के इस धाकड़ इंतजाम पर, इस धाकड़ एक्शन पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।